ने कहा कि ऐसी अनेक घटनाएं हैं, अवांछित घटनाएं मतलब कि ऐसी अनचाही अनकही बहुत सारी घटनाएं हैं कि परंतु वह एक घटना ठगी और वंचना, वंचना मतलब धूर्तता, ठगी और वंचना से भी अधिक शक्तिशाली है। अब लेखक आगे बता रहे हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। लेखक अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों के साथ बस में बैठकर कहीं जा रहे थे यात्रा पर। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। ऐसा हो जाता है कि बस अचानक से रास्ते में खराब हो गई, धीरे धीरे रुक रुक के चल रही थी, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, गड़बड़ी हो गई थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य मतलब जिस स्थान पर पहुंचना था, उस स्थान से 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन मतलब सन्नाटे, जहाँ कोई निर्जन मतलब बिना लोगों के सुनसान जगह पर बस ने जवाब दे दिया। जवाब देना मतलब बस रुक गई, अब आगे जा ही नहीं रही थी क्योंकि उसमें गड़बड़ी थी। रात के कोई 10 बजे होंगे और उस समय रात के 10 बज रहे थे और सुनसान जगह पर बस खराब होना। बस में यात्री घबरा गए। सभी लोग, जितने लोग बस में बैठे थे, बहुत लोग यात्रा करते हैं ना, तो सभी लोग, बस के लोग घबरा गए कि अब क्या करना चाहिए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। कंडक्टर बस से उतरा, जो बस में कंडक्टर होता है वो उतरा बस से और एक साइकिल लेकर के चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा। अब बस में जो लोग बैठे थे वो लोग सोचे कि ये सुनसान जगह पर बस रोक करके लगता है कि इन लोगों ने हम लोगों को लूटने का प्लान बनाया है, ड्राइवर और कंडक्टर ने, इसीलिए इसने यहाँ पर बस को रोक दिया है। क्योंकि हमें संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोगों को लगा कि अब हमें ये लोग धोखा देने के लिए रास्ते में बस को रोक दिए हम। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। अब बस में जितने लोग बैठे थे उतनी तरह तरह की बातें लोगों ने करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले यहाँ पर इस बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था और बस में जितने लोग बैठे थे परिवार के साथ खाली लेखक थे, मतलब लेखक के साथ उनकी पत्नी और बच्चे थे और लोग परिवार के साथ नहीं थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था और जो बच्चे लेखक के साथ थे, उनके 3 बच्चे थे, वो प्यास के कारण उनको पानी 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 चाहिए था, उनको पानी की जरूरत पड़ गई थी। अब पानी तो वहाँ कहीं दूर दूर तक ठिकाना न था। सब लोग डरे हुए, रात के 10 बजे सुनसान जगह, क्या होता, सभी लोग को डर लग रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिस्सा बनाया। लोगों ने सोचा कि चलो ड्राइवर को पकड़ करके मारते पीटते हैं कि यहाँ पे इसने बस सुनसान जगह पे क्यों रोक दिया है। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ड्राइवर भी घबराया हुआ था, लोगों के हाव भाव देख करके, लोगों के तेवर देख करके कि ये लोग इतना गुस्सा कर रहे हैं, इतना क्रोधित हो रहे हैं। लोगों ने उसे पकड़ लिया और ड्राइवर को लोगों ने पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। जब लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया तो बड़ी कातर ढंग से, बड़ी दया भाव से वो देखने लगा, मेरी ओर मतलब लेखक की ओर देखने लगा और बोला कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तब ड्राइवर ने लेखक से कहा कि आप हमें बचा लीजिए, ये लोग हमें मार देंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। लेखक कहे कि डर तो मुझे भी लग रहा था कि रात में बस खराब हो गई, मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस सुनसान जगह पे, लेकिन जब ड्राइवर को देखा, जब ड्राइवर की मुद्रा को देखा, उसके चेहरे को देखा, तो मैंने लोगों को समझाया कि इसको मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। लेकिन जो बस में लोग बैठे थे वो इतने घबराए हुए थे कि वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। उनको लग रहा था कि ड्राइवर ही गलत है, इन लोगों ने हम लोगों को लूटने का प्लान बनाया है, इसलिए वो कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। बस में बैठे लोग कहने लगे कि देखिए इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है, क्योंकि कंडक्टर पहले ही साइकिल लेकर के चला गया था। तो इसलिए सबने कहा कि देखिए इसकी बातों में मत आइए, हम लोग को धोखा दे रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इसने कोई ऐसी योजना बनाई है, इसीलिए इसने पहले ही कंडक्टर को डाकुओं के पास भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, डरा हुआ था,
पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेखक ने कहा कि मैंने भी ड्राइवर को मारपीट से बचा लिया लोगों से। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। इतना करते हुए 1.5-2 घंटे बीत गए। कंडक्टर भी नहीं आया और बच्चे जो है भोजन और पानी के लिए बहुत परेशान थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। लोगों ने ड्राइवर को मारा नहीं और बस से उतारकर एक जगह पर उसे घेर के रखा कि भागने ना पाए। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा, क्योंकि अगर कोई भी घटना होती तो सबसे पहले ड्राइवर को मार दिया जाएगा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। क्या इतनी देर में जब ये घटना घट रही थी कि लोग ड्राइवर को घेरे थे, तभी देखा कि एक बस को लिए हुए जो कंडक्टर था खाली बस को लेके चला आ रहा था और उसने कहा कि मैं बस अड्डे से नई बस लेकर के आया हूँ, आप लोग इसमें बैठ जाइए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेते आया। फिर उस कंडक्टर ने कहा कि एक लोटे में पानी थोड़ा दूध लेके आया। बोला लेखक से कि पंडित जी ये लीजिए, क्योंकि आपके बच्चे रो रहे थे इसलिए मुझसे देखा नहीं गया। और थोड़ा सा दूध मिला, वो भी मैं लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक ने ये उदाहरण देते हुए कहा कि देखो कैसे बस कंडक्टर ने और ड्राइवर ने धोखा नहीं किया, हम लोगों को सही जगह पर पहुंचाया, लेकिन उनके बारे में हमारे विचार गलत थे, उचित नहीं थे। तो कैसे कहें कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। अभी भी मनुष्यता है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। लेखक क्या, मैंने जीवन में मैं ठगा भी गया हूँ और लोगों से मुझे धोखा भी मिला है और विश्वासघात नाम की चीज भी मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। लेखक कह रहे हैं, अगर हम उन्हीं बातों को, बुराइयों को ही ध्यान में रखेंगे तो जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा, जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। लेखक कह रहे हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं हैं कि जब लोगों ने हमारी मदद की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई। क्या, जब मैं दुखी था तो मेरे मन को ढांढस, सांत्वना दी है और हिम्मत बंधाई है। आज भी अच्छे लोग हैं। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत से भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही कहना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि अगर मुझे संसार में लोगों से धोखा भी मिले तो भी मुझे ऐसी शक्ति देना कि मेरा आप पर से विश्वास कभी न हटे। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही तो इन्हें बदलना होगा। आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। मतलब अभी भी लोगों में आशा है, आशा का प्रकाश है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। कह रहे हैं कि जैसा कि हमारे देश के बापू ने, महात्मा गांधी